तो हे गाइस आ चुका हूँ लेकर आप लोग के लिए एक खतरनाक सा मांगा। इसमें आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही कूल करेक्टर है। तो उसी के साथ बिना ज्यादा देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जा रहा होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिफाइन सिस्टम जो ओपन हो चुका है और उसी के साथ जो रैंडम आज का रिवॉर्ड है वो होस्ट को दिया जाता है 1 मिलियन मिंग युआन। फिर हम लोग को बैलेंस दिखाया जाता है जो कुछ ज्यादा ही रहता है, आप खुद लोग गिन लो। और उसी के साथ हम लोग कुछ टास्क को दिखाया जाता है। फिर हम लोग को स्टोरी का स्टार्टिंग हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अभी तुरंत सो के उठा रहता है। और उसी के साथ हमारा जो एमसी रहता है वो अपने बेड से उतरते हुए चप्पल पहनने लग जाता है और हमारा एमसी चलते हुए जा रहा होता है कहीं और बता रहा होता है अपने बारे में। मेरा नाम जो है वो लिन यू है और मैं 3 साल पहले ही रिवाइव हो गया था इस जगह पर। और उसी के साथ मैंने ओपन किया एक सिस्टम को और हमारा एमसी क्लोज कर लेता है गेट को और अपने हाथ को वॉश करते हुए बता रहा होता है कि ये जो था रिजरेक्शन और उसके साथ इसका बेनिफिट, ये ऐसा लगता है कि ऐसा चीज है कि मेरे दम सबसे ऊपर पहुंचा देगा हर चीज से। पर मैं अब क्या ही कहूँ इसके बारे में। 9 ट्रिलियन मिनियन मैं इसको तभी एंजॉय कर पाऊंगा जब मैं खत्म हो जाऊंगा इस दुनिया से, मतलब मरने के बाद। पर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता वापस मरना। और हमारे एमसी का आंसू भी पूरे खून के बूंद में बदल जाता है नीचे गिरते हुए और हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है सामने देखते हुए क्योंकि सामने कुछ अजीब सा खूनी खूनी चीज ऊपर पड़ रहा होता है। अब कहाँ पड़ रहा होता है ये तो हम लोग को बाद में दिखाया जाएगा। वो जो रहता है गाइस वो तो पूरा शीशे पे फैल जाता है, खून ही खून। और हमारा एमसी काफी ज्यादा शॉक और डरते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे अब क्या चल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने क्वालिफाई कर लिया है थ्रिल गेम के 5th बेटा टेस्ट को और तुम्हारा काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 16 घंटा। और उसी के साथ हमारा एमसी उसकी तरफ देखते हुए भाई को ज्यादा ही सदमा में आ चुका रहता है। क्या है ये भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। और हमारा एमसी उसकी तरफ उंगली बढ़ाते हुए सोच रहा होता है अरे यार ये तो सिस्टम के द्वारा भी नहीं दिया गया है और ये जो है ये पेयर हो जाता मेरे कॉन्स्टेंस में अगर दिया रहता उसके द्वारा, तो ये क्या चीज है। और ये जो वर्ड है थ्रिलर गेम ये जो है ये आउटसाइड की तरफ से आया है। उसी के साथ हमारा एमसी जो रहता है उस उंगली को टच कर देता बट हमारे एमसी को उस टाइम बहुत ज्यादा गंदा तरह सा प्रेशर फीलिंग होता है। हमारा एमसी होता है ये फीलिंग तो कुछ इस तरह से है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ बहुत सारा बड़ा सा वेव एनर्जी का मेरे बुला रहा है और मेरे तरफ आ रहा है। और हमारा एमसी उससे उंगली हटाते हुए सोच रहा होता है यार ये कुछ ज्यादा ही अजीब था, ये कुछ ठंडा टाइप का था, कुछ बहुत ज्यादा अजीब। ये क्या हो सकता है, ब्लड का स्टेन, अरे यार क्या ही कहूँ इसके बारे में। और इसी के साथ ये जो है कुछ ज्यादा ही सिमिलर फीलिंग है कि खत्म होने वाला भाई, अब क्या ही कहूँ इसके बारे में। और अपना एमसी अपने आप को शांत कर रहा होता है अरे यार शांत हो जा शांत हो जा, कल जो मिडनाइट है उस टाइम तो इंटर करना ही है थ्रिल गेम के अंदर। फिर हमारा एमसी उस शीशे को देखते हुए अच्छी तरीके से पढ़ने लग जाता है उस चीज को कि ये जो था ये रेड वर्ड जो लिखा हुआ है ये जो पार्ट है 5th बैच का मैं बनने वाला हूँ थ्रिल गेम के अंदर, ये बहुत ज्यादा अजीब होने वाला है लगता है। सबसे पहले तो मुझको इसको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा इसको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में और मुझको समझना पड़ेगा कि वैसे चल क्या रहा है यहाँ पर। तो हमारा एमसी बैठ जाता है अपने लैपटॉप के सामने और खोल देता है खतरनाक सा वेबसाइट, उसी के साथ सर्च कर देता है थ्रिल गेम। और फिर कुछ कुछ हमारे एमसी के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है। भाई पढ़ सकते हो आप लोग, वैसे नॉर्मली सब मिस्टीरियस, कोई फैमिली, किसी के बारे में प्रॉपर्टी के बारे में और कुछ अलग बारे में बात कर रहा है, कुछ क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है, कोई थ्रिल गेम के बारे में बहुत अलग अलग बात कर रहा है, सब अलग अलग इसका ओपिनियन है। बट अचानक से हमारे एमसी का नजर पड़ता है खतरनाक सा टाइटल और बुक पे। क्या भाई क्या है, अब क्या ही कहूँ इसके बारे में। वहां पर लिखा रहता है 3 दिन पहले ऑथर की तरफ से डियर फ्रेंड अगर आपको रिसीव हुआ है इनविटेशन तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि थ्रिल गेम जो है वो असलियत है। और उसी के साथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज हैपन होना स्टार्ट हो गई जब से प्लेयर मिस्टीरियस थ्रिल गेम से वापस आ रहे थे। और इसी वजह से आजकल हाल ही फिलहाल में नंबर 9 इंटीग्रेशन सेंटर को ऑफिशियली जाना जा रहा है जो डील करता है थ्रिल गेम से। और कुछ जो बंदे होते हैं जो चूज किए जाते हैं वही इंटर कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं डंजन के अंदर जिसके अंदर चारों तरफ स्पीड भरी हुई रहेगी। और ऊपर से अगर तुमने अगर एक रूल का भी उल्लंघन किया तो तुमको खत्म कर दिया जाएगा स्पीड के द्वारा। और इस डंजन के अंदर एक ऐसा चीज भी है जो आप लोग नहीं जानना चाहेंगे क्योंकि इस डंजन के अंदर आधे से ज्यादा लोग खत्म हो जाते हैं जीतते हुए। और कुछ भी कहो इसके बारे में, जो सर्वाइवर होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं स्पिरिट को, ऑप्टेन कर सकते हैं आइटम गेम के अंदर। और उसी के साथ नीचे भाई सामने लिखा रहता है कि अगर तुम सर्वाइव भी करो और मर भी जाओ तो ये डिपेंड करता है तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर। तुम लोग सबको ऑल द बेस्ट और शेयर विद जीरो। तो गाइस मेरे वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हमारा एम से देखते हुए पढ़ते हुए स्माइल करते हुए बोल रहा होता है अरे यार सच में वहाँ पे घोस्ट होने वाले हैं गेमिंग वर्ल्ड के अंदर, ये पेयर करने वाले हैं रियलिटी के अंदर। इसके बारे में बोलूँ तो मेरे अपडेट करना पड़ेगा क्वालिफिकेशन और मुझे परचेस करना पड़ेगा एबिलिटी को कि जिसकी वजह से मैं डील कर सकूँ स्पीड के साथ। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच में कुछ ज्यादा ही मजेदार है। और उसी के साथ मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, मेरे पास तो सिस्टम भी है जो मेरा चांस सर्वाइवर का जो रहेगा उसको बढ़ा देगा बाकी सब लोगों से ज्यादा। उसी के साथ ये जो अनडबल करेंसी सिस्टम जो है वो आया था तभी जब ये अजीब सा गेम अपेयर हुआ था। और अब मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में, ये कुछ ज्यादा ही होने वाला है बाहर दुनिया
के लिए और मैं सर्वाइव तो करना पड़ेगा। ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, इसको कैसे भी करके मुझे जैसे तैसे करके बढ़ाना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी को। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे एमसी की घड़ी की तरफ, जिसमें हमारा एमसी टाइम देख रहा होता है और हमारा एमसी बोल रहा होता है, अरे यार इस कम टाइम की वजह से मैंने ज्यादा प्रिपेयर भी नहीं कर पाया, मैं इतना ही प्रिपेयर हो पाया और टाइम हो जाता घड़ी में टिक। और जैसे ही वो टाइम टिक होता है हमारे एमसी का पूरा टाइम हो चुका है। इसका मतलब हमारे एमसी के आसपास इतना खतरनाक और निकलने लग जाता है और हमारा एमसी सोच रहा होता है चलो ये लगता है स्टार्ट हो रहा है। और वो जो जमीन रहती है वो पूरी तरीके से पेपर की तरफ फोल्ड होते हुए टूट रही होती है। वेलकम टू द थ्रिल गेम। उसी के साथ इस वर्जन का जो नेम है वो ये है। उसी के साथ आपका मिशन जो गोल है वो है बहुत ज्यादा मेहनत करना सर्वाइव करने का 2 दिन तक, और जितने जिंदा लोग हैं वो 6 हैं। और हमारा एमसी काफी स्टाइल में नीचे उतर जाता है उस जगह पर, चारों तरफ देखने लग जाता है क्या यही वो जगह है हांगक्वान की जैंग। और भाई सामने भाई अब क्या ही कहूँ, क्या ही बना हुआ है भूत का मुंह, बहुत सारा बहुत सारा। उसी के साथ दिखाया जाता है हमारा एमसी साइड में देखता है तो बाकी सब भी जो थे वो आ चुके रहते हैं इस जगह पर। और पीछे वाला चश्मुल्ला बंदा रहता है वो चश्मा ऊपर करते हुए ये जगह तो सामने वाला बंदा है यार, ये हट्टा कट्टा बंदा सामने घूरते हुए वो चारों तरफ देखते हुए, और एक और लड़की जो काफी ज्यादा शौक होते हुए चारों तरफ देखते हुए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं इन लोग को। तो गाइस सबका नाम खत्म हो चुका है इसी वजह से। अब एक बंदा जो रहता है जो पीला बाल वाला वो स्टाइल में ऊपर देखते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ये तो है थ्रिल गेम। और साइड वाली जो बंदी रहती है वो बोल रही होती है यहाँ का एटमॉस्फेयर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, क्या हम लोग सर्वाइव यहाँ पे कर पाने वाले हैं क्या। और हमारा एमसी सोच रहा होता है अरे यार यही लोग हैं लगता है बाकी सब प्लेयर जो यहाँ आने वाले थे। और वहाँ पे जो कट वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार लगता है यहाँ पे ज्यादा बंदे जो हैं वो सब न्यू भी हैं मेरे छोड़कर। वो जो लेडी रहती है वो उसको देखते हुए बोल रही होती है, अगर आप इस तरह से कह रहे हैं तो लगता है बिग ब्रदर ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है यहाँ पे आना। तुम बिल्कुल सही कह रही हो क्योंकि मैं पार्ट था 4 बैच ऑफ प्लेयर का, उसकी वजह से मैं हर वर्जन में जाता रहता था आधे आधे मंथ पर। ये मेरा 5वां टाइम है। और वो लोग दोनों जो लड़की रहती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोल रही होती है 5वीं बार। हमारा एमसी काफी ज्यादा सीरियस लुक के साथ सामने देख रहा होता है, तुम लोग ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि सिंपल होने वाला है क्योंकि प्रीवियस डंजन के अंदर 9 आउट ऑफ 10 जो थे सर्वाइवल रेट होने वाले थे, पर तुम लोग तो न्यू भी हो तो इसी वजह से यहाँ पे जो सर्वाइवल रेट रहेगा वो कुछ ज्यादा ही लो रहेगा। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यही प्राइस है मैंने पेड किया था जब मैं सर्वाइव करके बचा था। अब भाई उन लोग दोनों का वाट लग चुका रहता है क्योंकि उसका हाथ में कुछ ज्यादा ही कट रहा था इतना गंदी तरह से। फिर हमारे एमसी का जूता दिखाया जाता है जो एक स्टेप आगे लेता है स्टाइल में। अरे यार मैं क्या ही बोलूं बिग ब्रदर, आप तो सर्वाइव कर चुके हैं पहले ही, ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसका मतलब कि आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे न्यूबीज के साथ। और वो बंदा जो रहता है वो भी थोड़ा शौक होता है और सामने देखने लग जाता है हमारे एमसी की तरफ, सोचने लग जाता है ये यंग गाय जो है इसका मेंटेलिटी काफी ज्यादा बेटर है दूसरे लोगों से बात करूं तो। और मैं सोच सकता हूँ शायद ये जो बंदा है ये सर्वाइव कर पाएगा इस वर्जन के अंदर। वो बंदा बताना स्टार्ट करता है ये थ्रिल गेम जो है इसके अंदर स्प्रिट है जिसको तुमको नहीं मारना है, क्योंकि अगर कोई रीजन नहीं है तो ऐसा मत करना क्योंकि तुम एक सर्वाइवर हो। मैं एडवाइस देना चाहूंगा तुमको ऐसा चीज तो पॉइंट जो तुमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पहला चीज इस थ्रिल गेम के अंदर घोस्ट तभी बंदे को खत्म करते हैं जब वो ब्रेक करता है कोई रूल को। और जो सेकंड चीज है वो फंडामेंटल रूल है जो प्रमोट कर सकता है प्लेयर को डायरेक्टली। उसके साथ अब हमारा एमसी सोचने लग जाता है, अरे यार ये तो वही चीज है जो मैंने पहले ही रीड कर चुका हूँ, ये काफी ज्यादा हाईली रीजनेबल लगता है। और वैसे भी कुछ भी कहूँ इसके बारे में ये ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका हमको नोट बनाना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। और उसी के साथ हम लोग इसको ज्यादा भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि हम लोग स्कैरेड हो जाएंगे अगर ऐसे ही करते रहे तो। और इसी के साथ फिर देखा जाता है कोई गेट रहता है वो खुल रहा होता है और जैसे ही उसके खुलने का आवाज आता है सारे बंदा बंदी लोगों को ध्यान चला जाता है उसकी तरफ और एक उसके अंदर से बंदा निकलता है आगे बढ़ते हुए, आप लोग सबका स्वागत है वर्क इन हांगकांग इन। फिर वो जो बुढ़ा रहता है वो अब अच्छी तरीके से बोलने लग जाता है, आप लोग सबका स्वागत है हांगकांग इन के अंदर। ये ओल्ड मैन जो है वो हांगकांग इन जो है वो अकाउंटेंट है उसका, और मैं यहाँ हूँ बॉस लेडी के द्वारा भेजा हुआ इंस्ट्रक्टर जो असाइन हुआ हूँ आप लोग सबके लिए रोल के लिए। और उसके साथ वो लोग पूरे तरीके से शौक हो जाता देखते हुए और सोच रहा होता हमारा एमसी ये ओल्ड मैन का जो और है वो कुछ ज्यादा आइस कोल्ड है। उसी के साथ मैं डर रहा हूँ क्योंकि ये बंदा जो है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होस्ट है। और वो जो ओल्ड मैन रहता है वो बोल रहा होता कुछ भी कहूँ इसके बारे में, पर लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों को कुछ रूल हो वो मैं बताना चाहता हूँ। इनके अंदर जाने से पहले हमारा एमसी देखते हुए सोच रहा होता है ये जो है थ्रिल गेम का डेथ रूल होने वाला है, इसको कभी भी मेरे को तोड़ना नहीं है। और पहली बात आप लोग असाइन होने वाले हो जिधर हो सकता है कि आप बन जाओ
काउंटर और बन सकते हो शेफ। आपको ट्राई करना बेस्ट, आपको कंप्लीट करने की अपनी जॉब। अगर नहीं कर पाए तो हे बॉस लेडी जो है वो तुम लोग को ऐसे ही जाने नहीं देने वाली हैं उसके बाद। और अब हमारा एमसी सोचने लग जाता है, ये ऐसा लगता है कि यह काउंटर जो है इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है बॉस लेडी से। इसका मतलब ये है जो बॉस लेडी है इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इस काउंटर से भी ज़्यादा। इसका मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला डील करना इसके साथ। फिर वो जो ओल्ड मैन रहता है वो सेकंड चीज़ बताता है कि आइटम जो स्टोर के अंदर है वो आउट ऑफ रिपेयर हो चुका है। इसका मतलब इजीली ब्रेक हो सकता है। अगर कोई भी ब्रेक हुआ तुम लोग के द्वारा तब पर तुम लोग को तो ओरिजिनल प्राइस ही पे करना पड़ेगा। उसी के साथ जो थर्डली है वो है डिसोबे बिल्कुल भी मत करना गेस्ट का। अगर कुछ भी कहूँ बॉस लेडी जो है वैसे ब्लेम नहीं करेगी तुम लोग को अगर फालतू फालतू गेस्ट आ रहे हैं तो। वैसे बहुत सारे गेस्ट जो रहते हैं उनका बहुत ज्यादा बुरा टेम्पर रहता है, और अलग उन लोग ने अगर कोई भी फालतू सा रीजन फाइंड कर लिया तुम लोग को मारने उठने का तो बॉस लेडी भी तुम लोग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। चलो तो तब ठीक है, क्या तुम लोग के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम लोग मुझसे पूछना चाहोगे? पर उन लोग जो सारे रहते हैं वो काफी ज्यादा शांति से खड़े रहते हैं। पीछे वाला बंदा ना कर रहा होता मंडी हिलाते हुए, और वो बंदा फिर बोल रहता है ओके चलो मैं असाइन करता हूँ तुम लोग को जॉब के लिए, तो ठीक है। फिर वो बंदा पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है तुम बड़े इंसान जिसका बड़ा शोल्डर है और बहुत बड़ा छाती के साथ, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग लगते हो, तो ठीक है तुम जाओ किचन के अंदर और कट करो वेजिटेबल को कुक के साथ। और उसी के साथ तुम जाओगे जैसे ही अंदर तो लेफ्ट मुड़ जाना, तुमको किचन दिख जाएगा वहीं पर। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है आप जाने लग जाता है और पीछे मुड़ के सोचता है ख्याल रखना तुम लोग अपना सब। और उसी के साथ वो बंदा अब अंदर जा रहा होता है, वो बंदा खांस रहा होता है या हम कर रहा होता है। फिर उसी के साथ उन लोग दोनों के पास आते हुए बोल रहा होता है तुम लोग जो दोनों हो वो सफाई करने वाले हो लिविंग रूम के अंदर, तो जाओ अंदर और उसके साथ लेफ्ट मुड़ जाना और फाइंड करोगे तुम लेडीज सॉन्ग को और उसके साथ उनसे टूल ले लेना। और लगता है यहाँ पे कोई ऐसा बंदा भी है जो एजुकेटेड है। जाओ सबसे ऊपर वाले मंजिल पर लेवल 2 पर और एंटर कर देना तुम रूम के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ होगा अकाउंटिंग रूम, और उसके अंदर मैं तुमको सिखाऊंगा रोप के बारे में। वो बंदा जाने लग जाता है। हमारा एमसी से सोच रहा होता है ये मैं और ये लड़की सिर्फ यहाँ पर बची हैं, मैं सोच सकता हूँ कि हम लोगों को क्या रोल मिलने वाला है अब यहाँ पर। मैन जो रहता है उन लोगों की तरफ देखता है, थोड़ा देर सोचता है, फिर उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग दोनों जो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह हो, तुम दोनों की कोमल त्वचा उसी के साथ तुम्हारे अपीयरेंस भी उतना खराब नहीं है। ठीक है तो जाओ हॉल के अंदर और बन जाओ वेटर, ऑर्डर लो और सर्व करो, और इसके बारे में वैसे भी तुम लोगों को सिखाने की जरूरत तो होगी ही नहीं। सीधे जाओ अंदर और तुम लोग को दिखाई देगा हॉल। और उसी के साथ मैं होप करता हूँ तुम लोग डॉल्स लोग से कि तुम काफी ज्यादा सिंसियर हो गए, सेंसिबल हो गए, उसी के साथ तुम कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। पर वो जो लड़की रहती है वो सुन के भाई पूरी घबरा जाती है, कांपने लग जाती है, पर हमारा एम से उसका हाथ पकड़ लेता है और लेकर जाने लग जाता है। बोल रहा होता है चलो चलते हैं, और फिर उस दहलीज को लांघते हुए हमारा एम से उसके अंदर आ जाता है। फिर जो रहता है हमारा एम से आगे बढ़ते हुए पीछे लड़की चाहता हुआ देखते हुए हमारे एम से की तरफ मुंह करते हुए बोल रही होती है हाँ शुक्रिया तुम्हारा, वैसे मेरा बुलाया जाता है ली। और हमारा एम से उसके बात को रोकते हुए बोलने लग जाता है मैं तुमको बुलाऊंगा यक्सा ली और तुम मुझे बुला सकती हो ब्रदर लिन। हमारा एमसी सोच रहा होता है वो ओल्ड प्लेयर उसने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं अपना फुल नेम बताऊं ही नहीं। फिर वो जो लड़की रहती है वो भी हमारे एमसी को थोड़ा शौक में देख रही होती है हमारे एमसी की तरफ। जो सामने का गेट रहता है उसको हमारा एमसी खोल रहा होता है, वो आवाज करते हुए खुल रहा होता है। वो लड़की रहती है वो बोल रही होती है शुक्रिया आपको याद दिलाने के लिए ब्रदर लिन। अब वो लोग दोनों जो रहते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं और चारों तरफ देख रहे होते हैं। भाई को ज्यादा जगह शांति शांति रहता है, लड़की कुछ बोल ही नहीं पाती, सोचते ही रह जाती है। और फिर हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलती है अरे यार वैसे अब हम लोग को आखिरकार करना क्या है। और हमारा एमसी जाते हुए बोल रहा होता है बस हम लोग को इंतजार करना है, उसके बाद ग्रीट करना है कस्टमर को। और सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, अगर मेरे पास एक और टाइम नहीं रहा तो, अगर मेरा नेक्स्ट स्टेप जो रहा वो खत्म हो गया, मेरा लाइफ और डेथ का मैटर आ गया तो। फिर अचानक से हमारे एमसी का हालत खराब हो जाता है सामने की तरफ देखते हुए। सामने क्योंकि एक खतरनाक सा पैर इस पे बैंडेज लगा हुआ है वो पकड़ा हो जाता है। वो जो पैर रहता है वो खतरनाक से बड़े से मौत चक्कर रहता है। हमारा एमसी दहल चुका रहता है देखकर, पर वो मास्टर रहता है वो हंस रहा होता है ही और लार टपकाते हुए अरे यार इस जगह पे क्या सच में लिविंग ह्यूमंस रहते हैं। हमारे एमसी का वाट लग चुका है, हमारा एमसी घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा है, पर जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करते हुए डियर कस्टमर प्लीज अंदर आ जाइए। वो बंदे का मुंह तो काफी ज्यादा अजीब बन जाता है शौक के साथ। वो बंदा काफी ज्यादा फोर्स के साथ अंदर जाते हुए बोल रहा होता है अरे यार तुम लोग तो सिर्फ एक वेटर हो, अगर तुम लोग ये चीज नहीं कहते तो मैं सोच रहा था तुम लोग यहाँ पर फूड हो मेरे लिए। और हमारा एमसी सोच रहा था जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ थ्रिल गेम के साथ ये पहले इतना खतरनाक हिडन मर्डरस इंटेंट मेरे यहाँ पे मिल चुका है। और भाई जैसे ही वो बंदा बैठता है उसके ऊपर से क्रैक का आवाज आता है, बट वो टूटता नहीं है पर बहुत ज्यादा गलत तरह से बेंड हो जाता है। हमारा एमसी भी देख के शॉक हो जाता है भाई क्या चल रहा है यहाँ पे अब, और सोच रहा होता है अरे अल्लाह के लिए ये ब्रेक नहीं हुआ चेयर, अगर ब्रेक हो जाता तो मैं जानता भी नहीं हूँ कि क्या हो सकता
सकता था हम लोग के साथ यहाँ पर। वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जल्दी से यहाँ पे लेकर आओ बोतल ऑफ हॉट वाटर, उसके साथ बाउल भी है, उसके साथ चॉपस्टिक। और घबराते हुए सिर झुकाता हुआ बोलता है, यस सर। और गाइस हमारे एमसीपी ये घूरते हुए कॉइन को देख रहा होता है, सोचता है ये कॉइन तो अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो। और गाइस हमारा एमसी थोड़ा थोड़ा बात पे अलग अलग चीज सोचने लग जाता है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना। और फिर साइड में देखता है, फिर अब इस चीज के बारे में सोचने लग जाता है, ये टेबल वेयर जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। और वो लड़की जो रहती है वो आती है, बोलती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प, और हमारा एमसी उसके सामने हाथ कर देता है। फिर वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है और उसको उठा लेता है, बोल रहा होता है ये टी पॉट जो है वो हेवी है, ये बेटर रहेगा कि मैं करूँ इस काम को। वैसे भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकती है कोई भी मिस्टेक करना और उसके साथ ऑफेंड करना गेस्ट को। और जैसे ही हाथ में आता है वो चिल्लाने लग जाता है, ये काफी ज्यादा गर्म है, ये काफी ज्यादा पेनफुल है, मार दो मुझे, मार दो मुझे। और वो लड़की तो पूरी शॉक में आ जाती है देखते हुए, और हमारा एमसी उसको ऊपर करता है, वो मुंह से पिचकारी फेंकना स्टार्ट कर देता है, पानी का फव्वारा। हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर उसी टाइम अचानक से हमारे एमसी के हाथ के ऊपर एक बूंद गिरता है और हमारे एमसी को लगता है बहुत ज्यादा गर्म। हमारे एमसी के हाथ से छूट जाता है वो पॉट। हमारा एमसी हो जाता है अब शॉक में के अंदर अब क्या होने वाला है यहाँ पर। तो क्या लगा था इसको आएगा पकड़ लेगा बचा लेगा, नहीं गाइस वो गिरता है और पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर दिखाया जाता है ग्राउंड पे गिर के पानी छितर जाता है और टूट जाता है बहुत गंदी तरीका से। फिर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोल रही होती है, ब्रदर लिन ये जो टी पॉट जो है वो टूट चुका है, हम लोग को इसको छुपा देना चाहिए। हमारा एमसी उसको देखते हुए सोच रहा होता है क्या करूं इसका अब मैं, और सोचने लग जाता है ये बिल्कुल वैसा ट्राई नहीं करी अपने क्लियर करने का अपने नेम को। और हमारा एमसी भाई सामने देखते हुए मुंह ऊपर करता है, सोच रहा होता है अरे यार मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, ये वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर वो ओल्ड मैन जो रहता है वो प्रकट हो जाता है, बोल रहा होता है, यंग मैन तुम तो काफी ज्यादा केयरलेस हो, तुमने अभी तो स्टार्ट किया वर्क करना, तुमने पहले ही ब्रोक कर दिया टी पॉट को हमारे। और लड़की तो भाई पूरा देखते ही शौक हो जाती है उसको। वो बंदा अपने हाथ को आगे करता बोल रहा होता है, इस टी पॉट का जो वर्थ है वो है 50 कॉइन। वैसे मैं बात करूँ तो तुमने अभी काम करना स्टार्ट ही किया है, तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम अफोर्ड कर पाओगे इसका पेमेंट देने के लिए। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारा राइट हैंड जो है वो तोड़ के ले लेता हूँ टी पॉट के कंपनसेशन के लिए। लड़की का तो हालत खराब हो जाता है, लड़की चिल्लाने लग जाती है। हमारा एमसी बोल रहा होता है रुक जाओ, तुमको ये किसने कहा कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और हमारा एमसी काफी ज्यादा रौला के साथ सोच रहा होता है, सिस्टम मेरे को विड्रॉ करना है 50,000 मिन युआन कॉइन जो कॉपर का हो। और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है तुमने विड्रॉ कर लिया है 50,000 मिन युआन, तुम्हारा जो बैलेंस है वो इतना इतना। भाई पता भी नहीं चल रहा है इसका बैलेंस खत्म हुआ कि बढ़ा है, भाई कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, हमारे एमसी के चौथा से खतरनाक सारा कपड़ा उड़ते हुए वो चिल्लाते हुए और सामने बंदा शौक में आते हुए। उसी के साथ फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी से निकल रहा होता है, वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ये तो। और हमारा एमसी बोलता है विड्रॉ, वो बंदा आगे बढ़ता ही रह जाता है। अरे एक ह्यूमन का यंग एनर्जी इतना प्योर कैसे हो सकता है, उसी के साथ ये तो मुझसे भी ज्यादा नहीं, ये इवन रिचर और प्योर बॉस लेडी से भी ज्यादा है। और हमारे एमसी के हाथ में दिखाया जाता है जादू तरीका से इतना सारा सिक्का हमारे एमसी के हाथ में रौला तरीका से घूम रहा होता है। भाई हमारा एमसी फुल रौले में आ चुका रहता है और उसके साथ एक गुच्छा उसमें से फेंकता हुआ बोल रहा होता है ये 1,000, ये काफी होना चाहिए इसके लिए, सही बोला ना मैंने। अब ओल्ड मैन जो रहता है भाई उसको देखते हुए पूरा शौक हो जाता है और सोच रहा होता है अरे यार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। घूर से देखते हुए और सोच रहा होता है 1,000 ऑफ कॉइन ये इनफ होता है बाई करने के लिए मेरी पूरी जिंदगी को। अगर प्रॉमिस करे और कस्टमर को बोले मेरे को कि मेरे को खत्म करवा दे, और तो मैं अफेयर्ड हूँ इस बात से, डरा हुआ हूँ कि सब मिलके मुझको मार देगा बिना हेजिटेशन के। और अगर मैं बात करूँ बॉस लेडी से इसका एक्शन लेने के लिए तो ये भी इम्पॉसिबल हो चुका है। इसके पास तो लगता है ऐसा है 5 गुना ज्यादा हम लोग के पास जो अभी है उससे, और उसी के साथ ये यंग मैन जो है वो डेफिनेटली एक न्यू भी बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी की तरफ देखते हुए सोच रही होती है ब्रदर लिन एक्चुअली इसने तो बहुत को भी डरा दिया। और हमारा एमसी देखते हुए सोच रहा होता है वैसे भी ये घोस्ट जो है वो काफी ज्यादा अजीब महसूस करता है जब देखता है गॉड को। उसी के साथ मैं क्या ही बोलूं, ये तो सिर्फ 50,000 है, ये गाय ऐसे ही डर चुका है इसको देखकर, पर मेरे पास अभी भी 9 ट्रिलियन युआन मेरा बैलेंस है। अरे यार उसी के साथ में जो चीट कोड ये जो है ये कुछ ज्यादा ही अजीब तरीका से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है जैसा कि मैंने इमेजिन किया था। और उसी के साथ इसका जो रिएक्शन है मुझे ये बता रहा है अच्छी तरीका से घोस्ट जो है वो बिल्कुल भी किल नहीं कर सकते ह्यूमन को रेकलेसली और साइज को ट्रेजर को रूल के हिसाब से। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर जो नीचे फेंका रहता है हमारे एमसी ने वो उस चीज को उठाता है अपने हाथों से और उसके हाथ में पकड़ा देता, बोल रहा होता है भूल जाओ इस बारे में और इस सब चीज को ले लो चुपचाप से इस चीज को, तुम अकाउंटेंट हो क्या, तुम वो नहीं हो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से डील करने वाला मनी के साथ।
और वो सोचने लग जाता उसको हाथ में लेते हुए, अरे यार मैंने इतना ज़्यादा पैसा कभी देखा ही नहीं पूरी ज़िंदगी में। और बोल रहा होता है, वेल मैं इसके बारे में बोलूँ तो ये कुछ ज़्यादा ही वैसे मनी है, भूल जाओ चेंज को। और हमारा एमसी सामने सिस्टम के साथ देखते हुए सोच रहा होता है, वैसे भी मैं बस अभी भी कुछ सिस्टम का मिशन है। फिर दो सिस्टम नोटिफिकेशन आता है लेफ्ट और राइट साइड में, उसी के साथ पढ़ लो आप भी, मैं भी पढ़ के बता ही देता हूँ। अनकम्प्लीट हो चुका है क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि हमारे एमसी ने जो 10,000 था उसको उड़ाया नहीं। क्यों नहीं उड़ाया बताता हूँ मैं आप लोग को अच्छी तरीके से। सिस्टम ने डिटरमाइन किया है कि इसका वैल्यू जो था ट्राईपॉड का वो वर्थ 100 युआन, और ये तुमने कुछ ज्यादा ही 100 टाइम उससे ज्यादा दे दिया उसको अमाउंट। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ये जो है ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा टास्क के अंदर। और हमारा एमसी अब सोच रहा होता है कि ये जो एक्सपेंसिव है ये उस हिसाब से कंसीडर करेगा। चलो मैं उसके बारे में बात नहीं करता हूँ कैशबैक और क्रिटिकल के बारे में, उसके वजह से वैसे अभी तो मैं बात करना चाहूंगा 9 नेदर सोल कॉन्सिलेशन वाइन। ये वैसे उतना ज्यादा सिंपल नहीं जितना लगता है, क्योंकि ये ऐसा चीज है जो सो कॉल कंट्रोल कर सकता है स्पिरिट को, और बन सकते हैं आप घोष मास्टर। मनी तो है वो वर्क करने वाला अभी के लिए, पर जो रूल जो है वो कहीं पे अनक्लियर हो जाता है कुछ पॉइंट पर। अगर मैं कुछ समझूं तो मुझे सेफ रहने के लिए इस दुनिया में मुझे खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए जो रूल है वो कुछ ज्यादा क्लियर है इस वर्जन के हिसाब से। तो मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा टास्क सिस्टम के अंदर जो दिया हुआ है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और फिर जाता है एक प्लेट को उठा लेता अपने हाथों के अंदर और बोल रहा होता है, इस प्लेट का वैसे कितना होने वाला है। वो ओल्ड मैन जो रहता है हमारे एमसी को एक उंगली दिखाते हुए बोल रहा होता है 100। हमारा एमसी जो रहता है वो प्लेट को फेंकते हुए बोल रहा होता है, ओ ऐसा बात है। और सब प्लेट को नीचे गिराता भाई, पेट का भी उड़ना निकल जाता है देखते हुए। सब रोते रोते नीचे गिरता और टूट जाता है, सब टुकड़ा टुकड़ा होते होते सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर दिखाया था उस लड़की हमारे एमसी और बूढ़ा को। बूढ़ा तो भाई पूरा दसमा में आ चुका रहता है लड़की के साथ। भाई लड़की पूरे सदमा में क्या चल रहा है यहाँ पे यार। मिस्टर अकाउंटेंट इसको ले लीजिए मेरे कंपनसेशन के तौर पर, उसके साथ में जो एक्स्ट्रा रहेगा वो आप गिफ्ट के तौर पर रख सकते हैं कि मैं एक नया बंदा आया हूँ यहाँ पर दोस्त बनाना सबको अपने साथ। अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बंदा का आइडेंटिटी क्या है, उसका गोल क्या है। भाई बूढ़ा बंदा ही सोचता रह जाता है, पर जो हमारा एमसी रहता है उसको दे ही जा रहा होता है। अब बूढ़ा सोच रहा होता है, अरे भाई इसका आइडेंटिटी क्या हो सकता है, बट ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर वो जो ओल्ड मैन रहता है हमारे एमसी को बोलता है, ये ओल्ड मैन का हिम्मत नहीं है कि तुम्हारा दोस्त बन सके। उसी के साथ अगर तुम्हारे को कोई भी डिफिकल्टी होता है फ्यूचर के अंदर तो मैं सच में तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला हूँ। पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे ठीक है, पर ये मनी तो ले लो पहले उससे। उसी के साथ साइड में जो सामान रहता है उस पर देखता हमारा नजर घुमाता हमारा एमसी, और भाई सामान का दबाट लग जाता देखते हुए। और हमारा एमसी बोलता चलो चलो शुरू करते हैं अब। पर उसी टाइम बैकग्राउंड से आवाज आना स्टार्ट हो जाता है, हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है देखते हुए। फिर हमारा एमसी उस तरफ देखता है, सर प्लीज आप इस तरह का एक्टिंग और अकॉर्डिंग टू द रूल आप ऐसा ही अगर करते रहे ज्यादा देर तक तो ये शॉप जो है ये बिजनेस जो है वो ओपन नहीं रह पाएगा। वो बुढ़ा बुढ़ा मुड़ता है और बोलता है, ये तो लगता है बहुत लेडी का वॉइस है। और हमारा एमसी उधर देखते हुए सोच रहा होता है, ये वॉइस जो है वो लगता है ऐसा नहीं है कि स्पिरिट का है। चलो इसको मैं सोच सकता हूँ, इसका टोन जो था वो काफी ज्यादा जेंटली था, तो ऐसा हो सकता है ये बॉस लेडी जो है वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी मनी के अंदर। और उसी के साथ अगर मैं इसी तरह से मनी के साथ खेलता रहा तो लगता है ये ज्यादा देर तक वर्क नहीं करेगा। तो हमारा एमसी पीछे केटली की तरफ देखता है और साइड में केटली उठाते हुए आगे बढ़ जाता है, बोल रहा होता है, डियर गेस्ट मैं काफी ज्यादा माफी मांगता हूँ आपसे कि मैंने आपको इंतजार करवाया इतना ज्यादा देर तक। और सोच रहा होता है उसके टेबल पे पटकते हुए उस केटली को, अरे यार अगर ये कहीं से भी डिसर्टिफाई हुआ मेरे कोई भी चीज से तो मैं इसके मुंह पे बस मनी फेंक दूंगा। उसी के साथ उस मॉन्स्टर का तो भाई बुरा हालत ही खराब रहता है। भाई वो काफी ज्यादा डरते हुए बोल रहा होता है, अरे यार कोई चिंता की बात नहीं, वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई जल्दीबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर हमारे एमसी को अब उठा उस लड़की को दिखाया जाता, तीनों भाई तीनों देखते ही शौक हो जाता है उस बंदे को। वो मॉन्स्टर का तो हालत खराब रहता है। वो मॉन्स्टर सोच रहा होता है, अरे यार इसने तो मेंशन ही नहीं किया अपने वेल्थ का एबिलिटी का, तब पर मैं इसके सामने कुछ नहीं हूँ ऐसे देखते हुए। और उसी के साथ मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ कि ये बड़ा बंदा होगा कोई कहीं का। उसी के साथ ही हेल्प करा इन लोग को, और मैं कैसे इस बंदे को ऑफेंड कर सकता हूँ। उसी के साथ हमारा जो एमसी रहता है वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है उसको देखते हुए अजीब से नजर से। उसके साथ काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ऐसा बात है तो ये सारी मेरी गलती है कि आप लोग इतना ज्यादा इंतजार करना पड़ा, इसलिए इसके बारे में क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको ट्रीट करूंगा आपके मील के लिए जो भी आप खाने वाले हैं। वो जो मॉन्स्टर रहता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है, बोल रहा होता है थैंक यू आपका। हमारा एमसी मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा होता है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इस सब में। और उसी के साथ आप मेरे साथ इतना पोलाइटमेंट हुई है, और उसी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं आप कुछ भी मेन्यू के अंदर से। और सोच रहा होता है ये तो वैसे ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे कोई चीज नहीं है, जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है वो एक तरह का सूप है जिसका कॉस्ट जो है वो 100 में है, और इस कंपेनियन का पावर जो है वो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर हमारा एमसी उसको देख रहा होता है, वो मॉन्स्टर जो रहता है वो बोल रहा होता है मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में, जितना मेन्यू में सारा आइटम है सब लेकर आ जाइए। हमारा एमसी सोचता है, अरे यार इतना बुरा भी ये बंदा नहीं है यार। और उसके साथ ओल्ड मैन आते हुए बोल रहा होता है, अगर ये ऐसा चाहता है सारा मेन्यू का आइटम तो क्या ओल्ड मैन जो है वो हेल्प कर सकता है किचन के अंदर। पर हमारा एमसी काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोल रहा होता है, तुम ऐसे तरह से ऐसे ऑर्डर कैसे कर सकते हो। वो जो मॉन्स्टर रहता है वो भी खौफ में आ जाता है, बोल रहा होता है क्या मैंने कुछ गलती कर दिया क्या। अरे यार तू ऑर्डर नहीं कर सकता इस तरह का चीजों को जो 30 युआन से नीचे हैं। उसी के साथ तू ऑर्डर
लड़का जो उससे ऊपर है और उसके ऊपर जो भी है वो सब दो लेकर आ जाओ यहाँ पर। अब वो ओल्ड मैन और उसी के साथ वो मौसा वो दोनों खुश हो चुका रहता। ओल्ड मैन लिखने लग जाता, बोल रहा होता है तो टोटल हुआ 831 और हम इसमें एक और 0 ऐड कर सकते हैं। और फिर हमारा एमसी स्टाइल में बोल रहा होता है चलो इसको काउंट करते हैं 10,000 के तौर पर। और वो लोग भाई उन लोग का तो शक्ल ही खराब हो जाता है सुनते हुए। और फिर दिखाया जाता हमारे एमसी और उस लड़की को। हमारा एमसी सोच रहा होता है करंटली जो 60,000 जो गैप है वो अभी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को तो देखते हुए। और फिर वो जो लड़की रहती है हमारे एमसी की तरफ मुड़ के हमारे एमसी को बोल रही होती है ब्रदर लिन आप। फिर उसी टाइम पे हमारे एमसी को एक खतरनाक सा आइडिया आ जाता है अपने दिमाग के अंदर और उस लड़की को पकड़ लेता, बोल रहा होता है यक्सली तुम काफी ज्यादा सही टाइम पे आई हो यहाँ पर। उसी के साथ चलो मुझको तुमसे कुछ पूछना है। फिर दिखाया जाता हम लोग को रेस्टोरेंट के बाहर का सीन जहाँ पे काफी ज्यादा सन्नाटा रहता है। बट वो लड़की बाहर खड़ी रहती है एक बोर्ड के साथ, यहाँ पे जितनी मील है वो सारी फ्री है आज के लिए। अरे यार यहाँ पे तो पूरा भीड़ लग जाता है पहुंचरों का। उसी के साथ भाई बात कर रहा होता है सब लोग कि अरे यार ये लिंक कुछ ज्यादा मस्त है। कोई बात कर रहा होता है अरे यार लिंक जो है वो काफी ज्यादा सुंदर है। फिर दिखाया जाता है एक पहुंचे को जिसका पूरा बदन पे ही भाई मुंडी बना रहता है। वो बोल रहा होता नॉर्मली वैसे मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ कंज्यूम करने का ब्लड और स्पिरिट को। और इस टाइम तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर लिन का कि उसने मेरे स्ट्रेंथ और मेरी एनर्जी जो यंग एनर्जी है उसको काफी ज्यादा सेव किया मेरे इतना ज्यादा वर्क करने से। फिर एक पर प्रमोशन रहता है जो बोल रहा होता है क्या तुमने नोटिस किया उसका मनी जो था वो फुल ऑफ द प्योर इन एनर्जी के साथ उसके साथ ब्रांड न्यू था। ये नॉर्मल पर्सन तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। और इसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि ये चूज किया गया होगा घोष किंग के द्वारा जो स्पेंड कर सकता है तो सारा मनी रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए अपना अच्छा सा। और वो लड़की भी सुनते हुए जा रही होती है। फिर एक लेडी जो रहती है चुड़ैल कहीं की वो बोल रही होती है अरे यार मैं सोच सकती हूँ मिस्टर लिन क्या मैरिड है। या फिर एक मास्टर जो साइड में रहता है वो बोल रहा होता है क्या क्या तुम मैरी करना चाहती हो मिस्टर लिन से। और फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो वहां पे बैठ के भाई पूरा चीयर्स कर रहा होता है, बोल रहा होता है ये लो मेरी तरफ से। और भाई वो लड़की भाई पूरे सदमे में आते हुए सोच रही होती है ब्रदर लिन क्या ये नया नहीं है। और हमारा एमसी खड़े होते हुए उसको बोल रहा होता है बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए यक्सरी। और उसी के साथ मिस्टर अकाउंटेंट प्लीज यहाँ पे एक और अनदर सेट ऑफ द यंगस्टर नर्सिंग सूप लेकर आ जाए रिवॉर्ड के तौर पर अक्सली के लिए। और उसके साथ आगे जाते हुए बोल रहा होता है अरे यार मैं इस मनी को टेबल पे रख देता हूँ फ्रंट टेबल के ऊपर। और दिखाया जाता है उस मनी को रखता है हमारा एमसी जैसे ही वैसे ही लिखा था टास्क जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। एक्सपेंडिचर जो आपको करना था 100,000 ऑफ यान। उसी के साथ कांग्रेचुलेशन आपने कंप्लीट कर दिया टास्क वन स्पेंडिंग मनी फॉर फर्स्ट टाइम। और सिस्टम बोल रहा होता है फर्स्ट कैशबैक जो आपको कार्ड मिलता है वो है 10 द सोल क्लेंजिंग वाइन आपकी तरफ भेजा जा रहा है। हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश के साथ सोच रहा होता है अरे यार आखिरकार ये खत्म हुआ। और चलो यार इन्वेंट्री भी पेयर हो चुका है सिस्टम के साथ। सामने खतरनाक सा सिस्टम का इन्वेंट्री दिखाया जाता है जिसके अंदर 9 सोल क्लेंजिंग वाइन रहता है जिसको आप ड्रिंक कर लीजिएगा तो आपका सोल का स्ट्रेंथ उसी के साथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस इंप्रूव हो जाएगा। आप एबिलिटी कंट्रोल करने का घोष को और लेवल घोष का आइटम को आप यूज कर सकते हैं इसको 3 बार, अदरवाइज आपका ये जो रहेगा इनवैलिड हो जाएगा। और हमारे एमसी के हाथ में वो आ रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है वैसे इसका मैं सबसे ज्यादा जरूरत था क्योंकि ये ऐसा चीज है जिससे मैं स्ट्रांग हो सकता हूँ और जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी ओन डायनेस्टी को। और बिना ज्यादा बकवास किए चलो मैं इसको यूज करता हूँ 9 सोल क्लेंजिंग वाइन को कि मैं बन जाऊँ एक घोष मास्टर। और फिर उसी के साथ दिखाया जाता है हमारे एमसी के जो हाथ में वाइन रहता है उसका खुशबू जो उसके अंदर से निकलते हुए चारों तरफ फैलने लग जाता है। सबके नाक में सुंघाई दे रहा होता है उसका खुशबू भाई सब पगला जाता है उस खुशबू सुनकर। और मार्शल लोग भी बात करने लग जाते हैं वैसे ये किस टाइप का स्पिरिचुअल टॉनिक है ये एक्चुअली इतना ज्यादा प्योर है और इतना ज्यादा इसमें रिच एनर्जी है। और दूसरा बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मिस्टर लिन से। और हमारा एमसी सामने तो देखते हुए आगे बढ़ता है चलो चीयर्स करते हैं सब एक साथ। और सब लोग जाते हैं वो सब चीयर्स करते हैं हमारे एमसी की तरफ देखते हुए। फिर हमारा एमसी उसको कट 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 करके पूरा पी जाता है और काफी ज्यादा स्टाइल में सोच रहा होता है अरे यार ये तो काफी ज्यादा प्योर शुगर ऑफ प्योर एंड कोल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी लग रहा है मेरे को। लगता है ये हो सकता है कि यही होगा यंग एनर्जी। फिर फर्स्ट सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि फर्स्ट टाइम यूज किया गया है 9 नेदर क्लेंजिंग सोल वाइन। स्पिरिचुअल जो का नॉलेज है उसको 10 प्लस कर दिया जा रहा है और उसी के साथ स्पिरिचुअल जो पावर उसको 100 प्लस कर दिया जा रहा है। फिर हमारा एमसी देख रहा होता है एक और नोटिफिकेशन आता है उसने ऑब्टेन किया स्पिरिचुअल का नॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ओपन हो रहा है उनका एट्रीब्यूट पैनल। और हमारा एमसी अपने सिस्टम के अपने स्टेटस पैनल की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है अरे यार मैं तो सिर्फ ड्रिंक किया था एक बोतल ही वाइन का उसके बाद ही मेरे को मिल गया कन नॉलेज। हमरे एक्टिवेट हो गया स्पिरिचुअल कन नॉलेज उसी के साथ मैं बन चुका हूँ अब लेवल 1 का घोष मास्टर। और ये जो सिस्टम का रिवॉर्ड है 9 नेदर सोल क्लेंजिंग वाइन ये काफी ज्यादा ही अच्छा चीज था जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा। तो फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे नया टास्क आ चुका है होस्ट के लिए। हमारा एमसी सोच रहा होता है एक और टास्क आ चुका है चलो मैं क्या सोच सकता हूँ कैसा टास्क होने वाला है इस बार तो मजा ही आ जाएगा। और उसके साथ दिखाया जाता है टास्क स्पेंड करना आपको बहुत सारा मनी है। उसके साथ टास्क डिटेल जो है वो स्पेंड करना आपको ओवर 32,000 इन अ वन गो मतलब एक ही बार में 32,000 को खत्म कर देना हमारे एमसी को। और इसका टास्क का जो रिवॉर्ड रहता है वो रहता है घोष कंट्रोलिंग
कॉन्ट्रैक्ट, परफेक्ट ग्रेड, 5 पीस। और हमारा एमसी उसी के सोच में लग जाता है, मैं पहले ही बन चुका हूँ एक घोष मास्टर। उसी के साथ ये जो है ये परफेक्ट ग्रेड का घोष कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे को खास में ये पावर चाहिए होगा, मेरे को ये बिलोंग जरूर करेगी, तो मेरे इसको जल्दी से इसके लिए एक प्लान सोचना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए टास्क 2 को। और फिर दिखाया जाता बाकी सब मास्टर लोगों को जो हंस रहा होता, बोल रहा होता पियो यार पियो, मजे से पियो, सब मजे करो मजे करो। और हमारा एमसी उन लोग को देख के सोचने लग जाता कोई बात को। और फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता सामने मास्टर को दिखाया जाता है, मास्टर जो रहता है वो सोच रहा होता काफी टेंशन में आते हुए, मिस्टर लिन जो है इनका ऑरा जो है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और ये काफी ज्यादा अच्छे बंदे हैं, और ये काफी ज्यादा अच्छी तरीका से स्पिरिट माइंड जो था इनने खुद के ऊपर अपने आप से पी लिया। तो गाइस ये मास्टर सोच रहा हमारे एमसी ने वो इतना खतरनाक सा स्पिरिट माइंड अपने आप से इतना खतरनाक तरीके से पी लिया, और वो मास्टर आगे सोच रहा होता है कि अरे यार मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ इस बात से कि इनका ट्रू आइडेंटिटी जो होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग होगा जिसका सोल जो है वो इंजर्ड हो चुका है। और वो बंदा जो रहता है वो बहुत ज्यादा फालतू फालतू चीज सोच रहा होता है, हम लोग ऑब्सेस होते हैं थॉट से, उसके साथ हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्ट होते हैं, आप दिमाग के थॉट के बारे में उसको क्लियर करते हैं। अरे ऐसा बात सोच रहा होता है मास्टर, उसको बताने की जरूरत वैसे नहीं है गाइस। और फिर वो बंदा खड़ा हो जाता है, बोलने लग जाता है, मिस्टर लिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं आपको बुला सकता हूँ ब्रदर लिन, और मुझे माफ कर दीजिएगा जो भी मैंने किया आपके साथ आज। उसी के साथ यहाँ पे मेरे पास ये वेपन है जिसके बारे में क्वालिटी के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं आपको ये देना चाहूंगा ब्रदर लिन। उसी के साथ वो जो मास्टर रहता आगे बढ़ते हुए हमारे एमसी के हाथ में देते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ये मिरर है, बहुत साल पहले मुझको मिला था, पर मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ, इसको यूज करना भी नहीं जानता, पर मैं अगर इसमें इन एनर्जी डालता हूँ तो ये वेरियस घोस्ट का कुछ इमेज इमेज दिखाता है एक पॉइंट तक। हमारा एमसी उस मिरर को देखते हुए सोच रहा होता है क्या ही मिस्टीरियस चीज यंग वेपन है। उसी के साथ ये मिरर तो मेरा शक्ल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है यार। और फिर सिस्टम का सिर के ऊपर नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम बोल रहा होता है यंग वेपन कानून लॉक सोल लॉकिंग मिरर डिटेक्टेड बाइंड टू द घोस्ट। और वो मास्टर हंसते हुए बोल रहा होता है ये ऐसा चीज है जो लगता नहीं है कि मैं अपने आप के हाथ में रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं इसको यूज कर पाऊंगा, तो ये तो एक वेस्ट ही रहेगा, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपके हाथ में रहे ब्रदर लिंग। और हमारा एमसी उस मिरर को हिलाते हुए बोल रहा होता है, अरे यार इतना बुरा भी नहीं यार, ये एक अनलॉकिंग सोल लॉकिंग मिरर है, ये बहुत ज्यादा ही ठीक ठाक बोल सकते हैं, बेनिफिट कर सकता है मेरे को अच्छा खासा। फिर वो जो मास्टर रहता है लड़की दोनों ही शॉक हो जाती है, मास्टर सोच रहा होता है एक्चुअली यार इसने रिकॉग्नाइज कर लिया इस मिस्टीरियस वेपन को, ये कौन सा वेपन है। और उसी के साथ हमारा एमसी एक खतरनाक सा पोर्टल खोलता है, उसके अंदर डाल देता है उस चीज को, बोल रहा होता है रख ले इसके अंदर इसको। और इन लोग का देख के तो पूरा हालत ही खराब हो जाता है, और सोच रहा होता है इन लोग अरे यार ये इसके पास एक स्टोरेज रूम भी है, कहाँ से निकाल दिया क्या पता, और ये गाय तो कुछ ज्यादा ही कोई सिंपल बंदा नहीं, ये बहुत ज्यादा ही डरा रहा है मुझको, तो अब मेरा जगह ही से डरने लगने लगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहां से। उसी के साथ वो बंदा सोचने लगता है ये हो सकता है कि ये उस जगह से होगा, ये मौशरी को पता है कुछ जगह से होगा क्योंकि इसने बताया ही नहीं। और बाकी सब मौशा को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से पागल हो चुके रहते हैं, बोल रहे होते हैं इसके सामने झुक जाओ, इसके सामने सिर झुका लो और अपने भीख मांगो। फिर दिखाया जाता है एक और मौशा को जो बोल रहा होता है डियर सर ये ओल्ड मैन भी है जो चाहता है आपको ट्रेजर देना। और हमारा एमसी चल के आते हुए बोल रहा होता है आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे कौन सा ट्रेजर है ओल्ड मैन। और सोच रहा होता है हमारा एमसी ओरिजिनली अगर मैंने इन लोगों को इतना अच्छे से ट्रीट किया था क्योंकि मेरा कंप्लीट हो रहा था इसकी वजह से टास्क, बट ये तो कुछ ज्यादा ही सरप्राइज है। और वो बंदा बता रहा होता है ये जो नेकलेस मेरे हाथों में है ये मैंने मार्केट से घोस्ट मार्केट से लिया था, अगर आप इसको वेयर करते हैं तो आप रिलीज कर सकते हैं इन एनर्जी जो जनरल लेवल का घोस्ट रहेगा उससे से, और उसी के साथ आप बचा सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं ये एनर्जी को, उसी के साथ रिलीज कर सकते हैं आप इसको काउंटर अटैक की तरह जब आपको इसका जरूरत होगा तो। अरे यार वैसे मुझे पता है आपको वैसे ज्यादा अच्छा वैसे काम का नहीं लगेगा ये चीज, पर ये ऐसा यूज कर सकते हैं आप ऐसे ही एसेसरी के तौर पर भी। हमारा एमसी उसके हाथ से लेते हुए सोचने लग जाता है वैसे इसके बारे में सोचूं तो ये कोई हाई लेवल का कोई मिरर की तरह उसके तरह आर्टिफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट ये ऐसा हो सकता है कि ये है ऑफेंसिव और डिफेंसिव ट्रेजर है जो मुझे बचा भी सकता है मुझे अटैक भी करने दे सकता है, उसी के साथ मेरा करंट लेवल के हिसाब से ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है अभी तक के लिए तो। और उसी के साथ दिखाया जाता बाकी सब मॉन्स्टर जो रहते हैं वो बोल रहे होते हैं भैया हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं, क्या इतना पावरफुल चीज भी तो नहीं है, इसलिए हम आपको यंग एनर्जी देंगे जो स्टोर हो सकता है इस नेकलेस के अंदर। और उसी के साथ जितना सारा यंग एनर्जी था वो जो नेकलेस रहता है पूरी तरीके से चूसने लग जाता है, एकदम पी लेता है घाट घाट का पानी, और वो सब एनर्जी जो जा रहा था हमारे एमसी के अंदर, हमारा एमसी अब सोचने लग जाता है अरे यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा रिचार्ज हो रहा है मेरा इन एनर्जी का। उसी के साथ बोलता है सबको शुक्रिया आप सब लोग का, और हमारा एमसी फिर जो रहता है भाई सामने देखता रह जाता है क्योंकि जितने सारे मॉन्स्टर रहते हैं सामने वाले भाई सब कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं वेरी वेरी वेलकम वेलकम आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोले वेलकम। वहां पे झुंड लग जाता है सब दौड़ के जा रहा होता है, हमारी लड़की जो रहती है वो सोच रही नहीं होती है, बोल रही होती है अरे यार ये तो उससे ज्यादा बड़ा, जब मेरे डैड का सबऑर्डिनेट जो रहता है वो कैलीग्राफी या पेंटिंग करता है उससे ज्यादा बड़ा, ये क्या सच में एक थ्रिल गेम है क्या। फिर दिखाया जाता है एक पत्तियों को हवा में लहराते हुए दुकान जो रहती है वो हो जाती है बंद, फिर सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है और कैंडल लाइट दिखाया जाता है क्योंकि उसके अंदर बुढ़ा जो रहता है वो खड़ा होकर बोल रहा होता है अरे यार शुक्रिया करना चाहूंगा मैं मिस्टर लेन का क्योंकि हमारा सेल जो था वो इंक्रीज
इंक्रीज हो चुका है 5 टाइम ज्यादा। फिर दिखाया जाता है खिड़की के बाहर का हालात जो कुछ ज्यादा ही खराब दिखाई दे रहा है। अभी खिड़की के या गेट के बाहर का वो सबको छोड़ो, हमारा एमसी का बात सुनो। हमारा एमसी जो सोच रहा है, अरे यार मैं वंडर भी नहीं कर सकता हूँ कि वो लोग ने इतना जल्दी क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बाहर का जो हालात है वो कुछ ज्यादा ही खराब है और मैं अभी काफी ज्यादा डरा हूँ इस बात से कि उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है इस टाइम बाहर निकलना। फिर दिखाया जाता है आसमानों आसमानों से आवाज आ रही है, चलो आज का शिफ्ट खत्म हो चुका है, उसी वजह से चलो इधर हो जाओ सब प्लीज हॉल के अंदर डिनर करने के लिए। उसी के साथ हमारा एमसी ऊपर देखते हुए सोच रहा होता है, देखने का टाइम आ चुका है दूसरे सब घोस्टों को इस इनके अंदर। उसी के साथ हो सकता है वो मनी माइंडेड नहीं हो भूख कीपर की तरह। उसी के साथ लड़की बोल रही होती है, मैं वंडर कर सकती हूँ कैसे कर रहे होंगे दूसरे लोग, बट उसी टाइम अचानक से कुछ रेड रेड टाइप का अचानक से आने लग जाता है उन लोग सबके सामने। उसी के साथ हमारा एमसी थोड़ा सा शॉक हो जाता है देखते हुए, लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है और बोल रही होती है ये तो वही है। फिर दिखाया जाता है उस चीज से वो लिखाता है कि नंबर ऑफ सर्वाइवर 4 पीसी बचे हैं। हमारा वो लड़का और लड़की देख ही रहे होते हैं बस। लड़की बोल रही होती है, अरे यार ये तो पहला ही दिन था, 2 पीपल जो है पहले ही खत्म हो गए। हमारा एमसी बोल रहा होता है यही है थ्रिल गेम जिसकी वजह से सर्वाइवर रेट जो है वो कुछ ज्यादा ही कम है। उसी के साथ हमारा एमसी बैठते हुए सोच रहा होता है, वैसे भी मैं सोचूं तो इसके बारे में कि अंडरवर्ल्ड के अंदर जो करेंसी है उसी की वजह से मैं अभी तक सेफ हूँ, और इसी हिसाब से अगर मैं बहुत सारा टाइम लगाने लगा अगर अपने मनी को बढ़ाने में और निकालने में, तो इसी हिसाब से मैं तो अपना एक अंग ही खो दूंगा बॉडी का। और ये दोस्ताना जो घोस्ट हैं अगर इन लोग को मैं नहीं ट्रीट करता हूँ तो मैं इससे काफी ज्यादा खौफ में हूँ कि इन लोग जो हैं इन लोग सोचेंगे मुझको ऐसा आइडिया बनाने का कि मुझको बना देंगे खाना अपने भोजन पेट भरने के लिए। और उसी के साथ वैसे ये अच्छी बात है कि अंडरवर्ल्ड आइटम जो है वो ऐसा चीज है कि मेरे को थोड़ा बहुत तो जिंदा रख ही सकता है, और हाइड करता है उसको अपेयर करता है, हाइड करता है अपेयर करता है। और वो जो घोष ओल्ड मैन रहता है वो बोल रहा होता है, सर हम लोग का जो होने वाला मील यहाँ पे सबके साथ उसी के साथ ये ट्रेडिशनल है कि हम क्वांग इन ओल घोषली। वैसे तुम्हें तो ज्यादा रिस्पेक्टफुल कैसे हो सकते हो कि नया बंदे के साथ ओल घोष जो रहता है भैया उसका तो हालत ही खराब हो जाता है सुन के। और पीछे से दिखाया जाता है भाई एक मॉइस्चर आ रही होती है, बहुत खतरनाक सी मॉइस्चर है, उसका तो हालत कुछ ज्यादा ही खराब रहता है भाई, उसके बैंडेज लगा रहता है भाई शक्ल पे, अब क्या ही गए हंसते हुए आ रही होती है और वो लोग जो रहता है हमारा एमसी और वो दोनों देखते बोल रहा होता है, अरे यार मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ ये इस तरह से ऐसे कैसे हो सकती है, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही चेंज हो गए और ये कैसा हो गया ऐसा। फिर वो जो लेडी रहती है वो हमारे एमसी उस लड़की से पूछ रही होती है, वैसे तुम लोग कैसे हो गाइस, पर जैसे ही सामने देखती है उसका शक्ल का रंग जो रहता है वो सारी तरह से उतर जाता है और काफी ज्यादा अटैच हो जाती है सामने देखते हुए और कोना में जाकर बैठ जाती है और कहाँ पर ही होती है। हमारा एमसी सोच रहा होता है अगर मैं पजेस नहीं करता स्पिरिचुअल का नॉलेज को तो मैं इस बारे में डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, इसका कितना ज्यादा जेलसी है इस वुमेन का। और हमारा एमसी और ज्यादा सोचने लग जाता है, अरे यार पर मेरे एक चीज पे डाउट है, क्या ये कुछ ऐसा कर सकती है जिससे मुझको हर्ट होगा क्या। और फिर जैसे मुंडी खाता सामने के तो सामने लोग दोनों का हालत खराब रहता है भाई, दोनों लड़े के मूड में रहता है दम और सोच रहा होता है ये ऐसा लग रहा है इनर डिपार्टमेंट जो हंगवांग इन है ये कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं चल रहा है जा रहा है। और वो ओल्ड जो रहता है वो पीछे बकेट फेंकता बोल रहा होता था स्टाइल में, अरे यार आप बुढ़े कहीं की, आप इतने बड़े भालों वाली है उसके साथ अजीब सी बुढ़ी वुमेन कहीं की, आप क्या ही खुश रहेंगी दूसरे को तकलीफ देने में, पर मुझे तो प्रायश्चित करना अपने पापों का। और उसी के साथ वो पूरा पगला जाती है और हमारे एमसी की तरफ मुड़ जाती है, बोल रही होती है तुम वेटर कहीं के, वैसे तुम क्लीन क्यों नहीं कर रहे हो अच्छी तरीके से इस टेबल को, तुम अपने वर्क को छोड़ना चाहते हो क्या। और मैं जानती हूँ ओल्ड घोस्ट जो ली है वो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, तो मैं तुमको अच्छी तरीके से डिसिप्लिन सिखाने वाले हूँ उस जगह पर। उसके साथ अब तुम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि यहाँ का रूल क्या होता है कॉन्ग हुआन इनका। और उसके साथ वो दोनों लड़कियों दिखाया जाता है, एक तो हंस रही होती है भाई, एक तो पूरी सदमे में आ चुकी रहती है। हमारा एमसी भाई चाय का कप उठा रहा होता है, अब उस चाय को पीने लग जाता है, उसका अटैक का इतना खतरनाक फोर्स रहा था भाई पूरी जमीन दहल जाती है, पूरा फोर्स 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 वेव जा रहा होता है, बट हमारे एमसी के चाहता तो प्रोटेक्शन आ चुका रहता है शील्ड के तौर पर। और उसके साथ वो आडिफेगा पेयर होते हुए सबको अपने अंदर लेने लग जाता है भाई, उस घोष का भी हालत खराब हो जाता है देखते हुए सामने की तरफ, और फिर काफी ज्यादा तेजी के साथ पीछे हटने लग जाती है। और हमारा एमसी काफी ज्यादा रोला के साथ देखते हुए सोच रहा होता है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ एक फार्मर मतलब जो सिखाता है ट्यूटर करता है प्लेयर को उसके स्ट्रेंथ को, तो वैसे मैं बोल ही नहीं सकता कि वो जनरल लेवल के घोष के लेवल का भी होगा। उसके साथ वो घोष भी काफी ज्यादा शौक होते हुए बोल रही होती है मीडियम इन वेपन, तो इसी के ऊपर तुम रिलाई किए हुए पूरे तरीके से। उसके साथ चेयर पे जाके बैठ जाती है आराम से, और वो चेयर का तो हालत कुछ ज्यादा खराब हो जाता है। और फिर वो लेडी जो रहती है हमारे एमसी को घूर कर देख रही होती है, हमारा एमसी सोच रहा होता है वैसे लेडीज लॉन्ग जो है वो ऑब्वियसली मेरे ऊपर ग्रज तो रखने वाली हैं, अगर इनको चांस मिला तो ये सच में मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार देंगे। उसी के साथ मैं सेफ इसलिए हूँ क्योंकि ये घोस्ट लोग मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ और इसी वजह से मेरे से डरे हुए हैं। और उसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनको अच्छी तरह समझाना पड़ेगा लेडीज जोंग को। अगर मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, अगर ओल्ड घोस्ट और कंटेंट और उसके साथ हिडन बॉस लेडी को भी पता चल गया कि मैं दिखता स्ट्रांग हूँ बट एक्चुअली मैं वीक हूँ, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। और उसी के साथ मुझे कुछ खतरनाक प्लान के साथ आना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं लोग सबको एक साथ ही पछाड़ सकूं। फिर दिखाया जाता है लेडी घोस्ट और बुढ़ा हमारे एमसी और उस लड़की, और पीछे एक खतरनाक सा बंदा जो आ रहा होता है चलते हुए, काफी ज्यादा गुस्सा में लग रहा होता है। और वो लोग दोनों जो रहते हैं लेडी जोंग और हमारा ओल्ड मैन, वो लोग दोनों उसके सामने सिर झुका देते हैं बिना कुछ बोले। अब हमारा एमसी सोच रहा होता है ये बंदा जो है ये तो कुक है, उसके हिसाब से अगर मैं सोचूं जजमेंट मेरा स्पेशल गन नॉलेज के हिसाब से तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है लेडी जोंग से भी ज्यादा। देखा जाता उस बंदे को भाई वो चिल्ला रहा होता उसके ऊपर पूरी तरीका से, बोल रहा हो जल्दी कर ये काम जल्दी से कर, तो लंच बॉक्स को टेबल के ऊपर रख दे। वो बंदा हाँ बोलता है, उसके टेबल के ऊपर उस चीज को रख देता है बट उसका साइड का हाथ गाइस गायब हो चुका है। और हमारा एमसी उसको देख के शॉक हो जाता है। फिर प्लेट पे डिब्बा पे ढक्कन जाता है किसी का हाथ, उसके बाद तो ढक्कन को खोल देता है और बोल रहा होता है चलो टाइम हो चुका है खाना खाने का। भाई खाना तो कुछ ज्यादा जहरीला लग रहा है गाइस, क्योंकि अब आप लोग खुद ही देख सकते हो उस खाने के अंदर चश्मा, आंख, हाथ, लगता है किसी को डायरेक्ट उठा के डाल दिया गया उसके अंदर। उसके बाद उसका भुर्ते हुए भाजी बना दिया गया उसके साथ। वो जो लड़की उठाती है तो उसका आंख निकलता है, वो जो लेडी रहती है वो उठाती है तो उसके तो चश्मा निकलता है। वो बोल रही होती ये क्या ये, और पीछे जो बंदा रहता है वो पूरा गुस्सा होते हुए बोल रहा होता है क्या कहा वैसे तुम, क्या मेरे कुकिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करने वाली क्या। वो बोल रही होती है अरे अरे मेरे हिम्मत ही नहीं, मैं हिम्मत ही नहीं कर सकती ऐसे, मेरे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। और उसी के साथ दिखाया जाता वो तो बुढ़ा हंसने लग जाता है गाइस, तुम हंस रहा होता ठका लगा के बोल रहा होता ठीक है चलो तो स्टार्ट करो जल्दी से खाना जल्दी जल्दी। फिर वो बंदा हमारे एमसी के पास आ रहा होता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है बिग ब्रदर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं जहाँ पे मैं हूँ। वो बंदा बोल रहा होता है थैंक यू। फिर वो जो खतरनाक सा मॉन्स्टर बंदा रहता है वो जाता है साइड में एक जार पे हाथ रख लेता है और साइड वाला कब टेंशन में आ जाता है। और हमारा एमसी उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा इसका कुकिंग जो स्किल है वो अगर कोई नहीं खाता है उसका खाना को तो इसका जो हो जाता है ट्रिगर हो जाता है मर्डरस इंटेंट। और उसके अंदर जैसे ही वो वाइन गिरता है गाइस उसके वो बोलने लग जाता है अरे यार ये शराब कुछ ज्यादा ही खट्टी और अजीब सी है। उसी के साथ उसको पूरे तरीके से उठाता है मुंह के अंदर डाल देता, बोल रहा होता है चुप रह तू। और उसको फिर वो पीने लग जाता है। हमारा एमसी उसको घूर रहा होता है और सोच रहा होता है आ चुका है ये चीज अब। वो बंदा उसको नीचे पटक के रखता है और आराम से शांति का सांस लेता है बट उसका तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब हो जाता है उस कप का। फिर वो बंदा जो रहता है वो साइड में जैसे ही देखता है हमारा एमसी उसको दिखाई देता है और उसके तरफ उंगली करता है, बोल रहा होता है तू कमीना कहीं तो वैसे क्यों नहीं खा रहा है। और हमारा एमसी तो बस स्माइल करके उसको देख ही रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है तू मुझको अब ये मत कहना कि तुझको मेरा कुकिंग पसंद नहीं आया। और फिर हमारे एमसी के थोड़ा पास आता है, फिर एकदम खतरनाक तरीके से पूछने लग जाता है क्या तुझको मेरा कुकिंग पसंद नहीं आया क्या। हमारा एमसी अपने जगह से उठता है, फिर सामने आता है, बोलता है उस बंदे को उसके हाथ से लेते हुए उसका कप कि ये ज्यादा ही अजीब और खट्टा ड्रिंक है, ये काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा पीने में तुमको। और पूरा जो वो रहता है उसको जमीन पर गिरा रहा होता है दम रोला के साथ। और उसी के साथ फिर भाई बाकी सबका तो हालत ही खराब रह जाता है देख के, भाई सबका होश उड़ चुका रहता है। हमारा भाई बंदा लोग बाकी सब सोच रहा होता है भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या करना चाह रहा है, ये लगता है मरने का ट्राई कर रहा है। और वो जो बुढ़ी रहती है लेडीज वो सोच रही होती है ये पगला किड, इसके ऊपर तो मेरे अपने हाथों का यूज भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका नेकलेस भी इसके पावर को रोक नहीं पाएगा, इस टेरिफाइंग गाय के पावर को। और वो जो लड़की रहती है वो भी देखते हुए सोच रही होती है अरे यार ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा लगता है इसका जो कुक का जो सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज था वो इसकी वाइन होती थी। उसी के साथ ये मत मुझको कहना ब्रदर लिंक का जो प्लान है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसी के साथ उस बंदे का दिखाया जाता है वो पूरा नस तोड़ते हुए बोल रहा होता है क्या तू मुझे प्रवोक करने का ट्राई कर रहा है। और उसी के साथ फिर दिखाया जाता है उसके नाक में कोई खुशबू आता है, वो भी देख के शॉक हो जाता है उस खतरनाक से एलेक्सर को। और उसका खुशबू इतना ज्यादा रहता है कि चारों तरफ फैल रहा होता है। अब उस ड्रिंक का ऊपर का कैप हटा दिया जाता है, मतलब उसका पावर अब ज्यादा बढ़ चुका है गाइस। हमारा एमसी बोल रहा होता है वैसे मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ आपको चैलेंज करने का, आपका कुकिंग स्किल कुछ ज्यादा ही सुपर है, आपका जो टेस्टिंग स्किल जो होगा वो भी काफी ज्यादा टॉप नॉच है और इसलिए मैं ऐसा नहीं देख सकता आपको अजीब सा बेकार सा पुअर सा ड्रिंक पीते हुए। और हमारा एमसी उसके सामने थोड़ा सा झुकता बोल रहा होता है डालते हुए उसको कि चलो ये मेरी वाइन ट्राई कीजिए। वो जो कटोरा रहता है भाई उसको भी नशा आ जाता है भाई, उसके अंदर जैसे जैसे गिर रहा होता है वो पूरा नशा में चला जाता है डूबते हुए। और उसके साथ वो बंदा भी अब सोच रहा होता है अरे यार एक ऑर्डिनरी जो पर्सन होता है अगर उसने मेरे पर वोक करने का हिम्मत किया तो मैंने तो उसके चेहरे पे एक चमाटी मार देना था, बट ये जो बंदा है ये कंपेयर नहीं कर सकते इसकी वाइन को इनकी वाइन से। फिर वो जो बंदा रहता है वो बैठ जाता है चेयर पर और बोल रहा होता है चलो मैं ट्राई करता हूँ तुम्हारी वाइन को। हमारा एमसी बोल रहा होता है ठीक है। फिर वो जो बंदा रहता है उस वाइन को उठाते हुए पूरा खतरनाक तरीका से गड़ 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 करके पीने लग जाता है।
पर उसी टाइम उसको अचानक से काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होता है इस वाइन के अंदर से। उसको कुछ इस टाइप का अजीब सा महसूस हो रहा था कि वो डूब चुका है पूरे पानी में गर्म तालाब के अंदर। उसी के साथ उसको चारों तरफ से मालिश हो रहा है और उसका नौकर लोग काम कर रहा है, वो आराम से मजे कर रहा है हे। और वो बंदा सोच रहा होता है कितनी ज्यादा प्योर ये एनर्जी है। उसी के साथ ये मेरे गला के नीचे से आराम से प्यार से जा रही है और इनहांस कर रही है मेरे रिदम को। वो बंदा उसको खतरनाक तरीके से कटोरी रखते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी वाइन थी। और हमारा एमसी सोच रहा होता शांति दिमाग के साथ, अरे यार ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई भी ज्यादा ऐसा अच्छा चीज नहीं है जो 9 अदर्स और क्लींजिंग वाइन को टक्कर दे सके। उसी तरह से मैं इसको बंदा को फंसा लूंगा। और हमारा एमसी एक और बोतल निकाल लेता है, बोल रहा होता है क्या तुम एक और बोल लेना चाहोगे बिग ब्रदर। भाई स्लाइड कर देता उस चीज को, जैसे ही करता है कि करके बूंद करके सारा जो ड्रॉप रहता है उसके अंदर गिरने लग जाता है। भाई उसको प्याला का ही मजे हो जाते हैं। प्याला तो मजे में रहता है बट वो बंदा जो रहता है वो पूरी तरह शौक खा चुका रहता है। बोल रहा था वो इस बार वो बंदा रहता है वो आराम से पीता है उस चीज को मजा लेते हुए। और वो बंदा पीते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की चीज है। ओ भाई हमारा एमसी सोच रहा होता है, जब मैंने देखा कि इसका बोतल जो है वो एम्प्टी हो चुका है, इस बंदे ने क्या किया स्लिप स्लिप करके पिया आराम से। और उसी के साथ ये जो 9 ड्रिंक सोल वाइन जो है ये कुछ ज्यादा इफेक्टिव है जितना मैंने सोचा था उससे तो ज्यादा ही। और उसी के साथ हमारा एमसी जो रहता है अपने हाथ को पीछे करता हुआ बोलता है सिस्टम, और वहां पे एक और प्रकट हो जाता है गाइस, अब कितना पिलाएगा उसको। हमारा एमसी बच्चे वाला हरकत करते हुए पीछे से निकालता बोलता है टडा। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है क्या एक्चुअली तुम्हारे पास अभी भी ये वाइन है। तो फिर हमारा जो एमसी रहता है वो बोल रहा होता है मैंने इसको वापस भर दिया मेरे बिग ब्रदर के लिए। और उसके साथ उस चीज को हमारा एमसी ढाने लग जाता है। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है फिल ठीक है तो थैंक्स ब्रो। और इन लोग जितने भी लोग रहते हैं बैठे हुए टेबल पर, भाई सबको ही शौक हो चुका रहता है सुनकर। और लोग इतना सदमा में रहता है, सोच रहा होता है क्या इस बंदे ने क्या उस बच्चे को बोला ब्रो। और उसी के साथ सोच रही होती है अरे यार ऐसा तो हो नहीं सकता, ये बंदा एक ह्यूमन है, ये ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो घोट के साथ रह सके। और उसी के साथ चलो मुझे इसको खत्म करने देना चाहिए अभी के लिए तो। और फिर हमारा जो एमसी रहता है वो थोड़ा सा सांस लेते हुए बोल रहा होता है क्या ही शेम है यार। वो बंदा को कुछ समझ में नहीं आता है इसलिए वो पूछ लेता है वैसे ये वाइन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है बड़ी, वैसे क्या तुमने शेम क्यों बोला। फिर हमारा एमसी बोलता है बिग ब्रदर अरे यार इसको ऐसे आप 9 नेदर सोल क्लेंजिंग वाइन का आप मजा नहीं ले पाएंगे यार इसको पीते हुए इस तरह से, क्योंकि इसके साथ अगर खाने का कुछ नहीं है तो। उसी के साथ वो मॉइस्चर तो भाई के खतरनाक सा कटाना निकाल लेता है, बोल रहा होता है पर तुम सही हो पर मैं तो एक कुक हूं ना, इसका मतलब मैं कुछ फूड बना सकता हूँ इस वाइन के लिए। फिर हमारा एमसी सिर हिलाते हुए बोल रहा होता है मैं जानता हूँ बिग ब्रदर आपका जो स्किल है वो काफी ज्यादा सुपीरियर है, पर मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट का तो वो अभी भी नहीं है यहाँ पे, और इसके साथ आप तो अच्छे से कर भी नहीं पाइएगा कुकिंग स्किल का प्रदर्शन। उसी के साथ हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं जानता हूँ यहाँ का यंग एनर्जी जो ह्यूमन का होता है वो कंपेयर करूँ इस घोस्ट से तो वो घोस्ट पूरी तरह शौक हो जाती है सुनते हुए। क्या अगर हम लोग घोस्ट को इंग्रेडिएंट की तरह यूज करें तो ये कुछ ज्यादा वंडरफुल नहीं होगा क्या। यूज करना घोस्ट को इंग्रेडिएंट के तौर पर, वो बंदा यही चीज को बार बार सोचने लग जाता है यूज करना घोस्ट को इंग्रेडिएंट के तौर पर। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है भाई वो खड़ा हो जाता है हमारे एमसी के कंधा पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा वंडरफुल आइडिया है ब्रदर ब्रो, वैसे ऐसा लगता है मेरे को कि तुम और हम लोग दोनों जो है वो कुछ ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। फिर वो जो मॉन्स्टर रहता है वो सामने घोष की तरफ दम स्टेयर करके देख रहा होता है, वो दोनों घोष का तो अब हालत ही खराब हो जाता है देखते हुए। भाई वो जो लेडी रहती है वो पूरी खड़ी हो जाती है झाड़ू दिखाते हुए घुमाते हुए बोल रही होती है अरे यार तू क्या करना चाहता है, मैंने तेरे ऑफेंड भी नहीं किया इससे पहले कभी। और उसी के साथ जो वर्कर जो होते हैं योंग कॉन इनके उनको बेटर है यही अच्छा बात है कि वो ब्रेक ना करे रूल को। फिर हमारे एमसी के दिमाग में बात आता है ओ रूल्स, अरे यार मैंने इसके बारे में सोचा वो जो ऑर्गेनाइज किया गया था थ्रिल गैंग के बारे में कि जो ऑबे करता है रूल को अगर बंदा को मार देता है या घोष को तब क्या ही कहूँ इसके बारे में। फिर वो जो ओल्ड मैन रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार कभी भी ऑफेंड नहीं करना इस बंदे को, ब्रेकिंग करना रूल को। उसी के साथ तुमने एक्शन ले लिया था उस बंदे के साथ लेडीज। और जो हमारा एमसी भी रहता है वो पीछे मुड़ के घूरते हुए देख रहा होता है। उसी के साथ वो बंदा आगे आते हुए उसको चिल्लाने लग जाता है, बोल रहा होता है एडवांटेज लेना सिचुएशन का। उसी के साथ अथॉरिटी मेरे एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेव करना, उसी के साथ ब्रोक करना कुंगवान के रूल को, पहले तुमने किया था ये। वो जो रहती है वो पूरी घबराते हुए बोल रही होती है ओल घोस्टली क्या तू ट्राई कर रहा है मेरे को फंसाने का।
और वो जो रहती है वो कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उस पर अटैक करने के लिए आ जाती है। पर उसी टाइम एक तो खतरनाक सा स्वॉर्ड दिखाया जाता है जो उड़ के आ रहा होता है। उसी के साथ वो जो स्वॉर्ड रहता है उसको लग जाता है, वो उड़ते हुए जाती पीछे दीवार में टकराती है, पूरा आग लग जाता है पूरे दीवार के अंदर। तो गाइस कैसा लगा ये मांगा? उसी के साथ गाइस थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया लास्ट में गाइस, तो थोड़ा वॉइस का दिक्कत हो सकता है लास्ट में और थोड़ा शुरू में, तो उसके लिए गाइस माफ कर देना, ठीक है। तो अब वीडियो के लिए इतना ही था, और जाकर चेकआउट कर सकते हो दूसरा मेरा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।